में सियासी भूकंप घड़ी की सुइयों के साथ तेज होता जा रहा है। नीतीश कुमार के अगले कदम पर सबकी नजरें लगी हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने का ऐलान हो सकता है। यहां तक कि कुछ सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है। 27 को जेडीयू की बैठक है और इसके बाद ही बड़ा ऐलान हो सकता है। 28 को एनडीए और जेडीयू गठबंधन की सरकार बन सकती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। सुशील कुमार मोदी के डिप्टी सीएम बनने के कयास है। दिल्ली में अमित शाह भी बिहार के बड़े नेताओं के साथ गणतंत्र दिवस के दिन बैठक में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। इस बयान के बाद ही 23 जनवरी को खबर आई कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के साथ मुलाकात की है। इसके बाद बिहार में 26 जनवरी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग नजर आए। राजभवन में आयोजित भोज में भी राजद का कोई नेता नहीं पहुंचा। अब कोई भी ऐलान कब तक होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में पिछले 2005 से अब तक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाए, सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। सिर्फ जीतन राम मांझी के मई 2014 से फरवरी 2015 तक का कार्यकाल छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही सीएम रहे हैं। कमाल की बात यह है कि नीतीश की पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश के इस जादू को समझने के लिए बिहार की राजनीति और नीतीश के प्रभाव को समझते हैं। नीतीश कुमार बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं, जिसका वोट बैंक महज 2.87% है। ऐसे में जाति के आधार पर उनका वोट बैंक मजबूत नहीं दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने कुर्मी के साथ कोयरी कुशवाहा को मिलाकर मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश की। इसे लव कुश समीकरण नाम दिया और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को आगे भी किया गया। कोयरी वोट बैंक 4% से अधिक है। ऐसे में कुर्मी कोयरी मिलाकर 7% से अधिक वोट बैंक बन जाता है। इसके अलावा राजद के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी काम किया और साल 2005 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम बन गए। यही फैक्टर साल 2010 में भी काम आया, लेकिन इसके बाद उलटफेर का दौर चालू है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राजद को 80 सीटें हासिल हुई, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 71, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने। इसके बाद साल 2017 में राजद से अलग होकर फिर एनडीए से गठबंधन किया, लेकिन सीएम खुद नीतीश रहे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा। यहां आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे आगे रही, बीजेपी 74 सीट के साथ दूसरे नंबर पर और जेडीयू 45 सीट के साथ तीसरे नंबर पर। लेकिन सीएम नीतीश कुमार फिर भी सीएम ही रहे। साल 2022 में नीतीश ने एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ दिया और राजद से फिर गठबंधन कर लिया, लेकिन सीएम फिर भी नीतीश ही रहे। दरअसल हर बार उलटफेर के बाद सीएम नीतीश रहते हैं। इसकी बड़ी वजह है एनडीए और राजद की दूरी। 90 के दशक में लालू यादव बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। तब लालू यादव मंडल आयोग की हवा भुना रहे थे और भाजपा कमंडल की राजनीति को धार दे रही थी। कांग्रेस के विरोध में दोनों एक हुए थे, पर साथ ज्यादा दिन नहीं चला। 10 मार्च 1990 को लालू पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे। 23 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी। लालू यादव ने रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया। इससे नाराज बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और लालू यादव बीजेपी के रिश्तों में जो खटास आई वो आज तक बरकरार है। बल्कि दोनों पार्टियों में इतनी दूरी हो गई है कि अब दोनों का साथ होना असंभव सा लगता है। ऐसे में बिहार की राजनीति के 3 ध्रुवों बीजेपी, राजद, जेडीयू में बीजेपी और राजद का एक साथ मिलना लगभग असंभव सा है। ऐसे में नीतीश कुमार ही वो संतुलन फैक्टर है जो दोनों तरफ जा सकते हैं। नीतीश कुमार की इस फ्लेक्सिबिलिटी को देखे तो सहयोगी पार्टी भी उन्हें सीएम बनाने में देर नहीं करती, ताकि किसी भी तरह गठबंधन बना रहे। नीतीश की यही खासियत है कि वो तीसरे नंबर पर होकर भी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग है। यह खबर लिखी है मेरे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।